मैं सुनील नारनोलिया आप तीनों अतिथियों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत की परंपरा में हम सबसे पहले मिलेंगे उस नाम से जो टूटे हुए मन को फिर से जोड़ना जानता है। वो शख्सियत जो स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल केओस को पीस में और पावर में बदल सकती है। मैं अभिनंदन है। और अब वो नाम जो आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकता है, लिमिटेड बिलीफ को तोड़कर अनलिमिटेड लाइफ जीना सिखा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ माइंड थेरेपिस्ट, जो माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन काम करने वाली हमारी अगली मास्टर डॉक्टर अचला भारद्वाज साहिबा का, जो कि अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी से सर्टिफाइड है और हजारों लोगों की सोच को रीसेट करने वाली पावर हाउस कोच के तौर पर जानी जाती है। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो ये उससे मैं जरूर कर सकता हूँ बदलने की ताकत रखती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का शो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, आपको अंदर से बदल भी देगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अचला जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। आज की दुनिया में जहां लोग लगातार युद्ध की बात कर रहे हैं, आर्थिक अस्थिरता की बात कर रहे हैं, वैश्विक तनाव की खबरों से घिरे हुए हैं, वहां डर और चिंता तेजी से बढ़ रही है। और हम एनएलपी की बात करें तो उसके अनुसार ऐसे अनिश्चित समय में लोग अपने मन को शांत, सकारात्मक और भावनात्मक रूप से मजबूत कैसे बना सकते हैं? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि स्ट्रेस जो है वो वॉर के कारण है या आज की डेट में गैस की शॉर्टेज है उसके कारण है। बट अगर हम देखें तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोग आजकल सिनेमा हॉल्स में गए हुए हैं, धुरंधर की मूवी देखने जा रहे हैं, हाउसफुल शोज चल रहे हैं, राइट। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑस्कर्स के लिए भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज पोज कर रहे हैं। जैसे मैंने कल इंस्टाग्राम पे देखा, प्रियंका चोपड़ा जी अपने हस्बैंड के साथ पोज कर रही थी। तो हमें एक चीज समझनी है कि जो स्ट्रेस है ना, ये कभी बाहर की सिचुएशन से क्रिएट नहीं होता, ये क्रिएट होता है यहाँ माइंड के अंदर। मैं आपके साथ 2 रीजंस शेयर करूंगी क्यों हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। नंबर 1 इज जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है। मतलब अगर हम खुद से बोले, अरे मैं तो कंपनी के सीईओ कभी बन ही नहीं सकती, मैं तो महीने के 50 लाख रुपए कमा ही नहीं सकती, मैं तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। तो आप देख रहे हैं ये पैटर्न, ये टॉक कैसी है, ये नेगेटिव टॉक है, राइट। जितना हम लोग ये नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे उतना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। सो नंबर 1 रीजन ऑफ स्ट्रेस इज दिस। नंबर 2 रीजन इज जो हमारे पास्ट की पेनफुल मेमोरीज रहती हैं। जैसे पास्ट में किसी ने हमें इंसल्ट कर दिया, हमें किसी चीज से डर था, या कोई ट्रॉमा कुछ हुआ रखा होगा हमारे साथ, या किसी ने कोई अब्यूज कर रखा होगा। इट कुड बी अ फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज। अब ये जो पेनफुल मेमोरीज हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर्ड रहती हैं और ये हमारे बिहेवियर का कारण है। बट द गुड न्यूज इज दैट अगर हमारे माइंड ने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं तो माइंड इन्हें चेंज भी करना जानता है। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लोगों को मालूम नहीं है कैसे। बट न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम एक्चुअली उनके इस थॉट पैटर्न्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि वो जो स्ट्रेस है उसको हम रिप्लेस कर सकें हैप्पीनेस और क्लैरिटी के साथ। मैं दर्शकों सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप ये एक स्टडी है, इसको सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी 12,000 लोगों को ये सिखा रखा है और आज वो लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सी बात है। 12,000 सिर्फ फिगर नहीं है, वो जिंदगियां हैं और जिंदगी से पीछे जुड़े हुए लोग हैं, परिवार हैं, जो आज इस यूनिवर्स को और बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और सब हो पा रहा है डॉक्टर अचला जी के जरिए। अचला जी बहुत बहुत धन्यवाद है। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे इरूम जहरा का एक शेर याद आ गया। फरमाते हैं कि इस बार तो मुंसिफ से कोई चूक हुई है, तो जीत का ऐलान हुआ मात से पहले। तो लोग कहीं ना कहीं पहले जो जीत की बात होती थी और मात से होती, लेकिन आजकल उससे पहले खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। ये तो नहीं होगा दोस्तों। इस शब्द को अपने जहन से निकालना होगा, इस भाव को अपने भीतर बैठे हैं वहां से कुरेद कर बाहर फेंकना होगा, तब आप सफलता की तरफ बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आपको पैनिक होने के बजाय सावधानी से, सतर्कता से, शांति से बैठकर सोचना होगा और देखना होगा कि इस आपदा में भी कौन कौन सी अवसर छिपे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।
सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नेगेटिव बिलीफ्स मतलब साइलेंट किलर ऑफ सक्सेस, सीधी सी बात। अच्छा जी, आपकी तरफ आया हूं सवाल लेकर कि आज बहुत से लोग व्यक्तिगत संघर्षों की बात करें और जो वैश्विक परिस्थितियों के कारण गहरे मानसिक तनाव है, जो आघात है, नकारात्मक विश्वासों से जूझ रहे हैं। एनएलपी किस प्रकार से मन को दोबारा से प्रोग्राम करके इन नकारात्मक जो पैटर्न शामिल हो गए जीवन में, उनको आत्मविश्वास, उम्मीद और खुशी में बदलने में मदद करते हैं? सुनील जी, मैं ना इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगी। तो इमेजिन कीजिए कि एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में एक वायरस आ गया है, ठीक है। जी। अब उस वायरस के साथ नेचुरली कंप्यूटर जो है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना। तो आप क्या करेंगे? आप क्या यही बोलते रहेंगे, हे भगवान मेरा कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा, हे भगवान ये कंप्यूटर ठीक क्यों नहीं हो रहा, राइट? या आप ये करते रहेंगे या आप उस कंप्यूटर को टेक्नीशियन को दिखा के उस वायरस को निकालेंगे। जी, हमारे एंटीवायरस। लाइफ भी इसी तरह है, राइट? हमारा लाइफ भी इसी तरह है। वायरस इज लाइक दोज इंसिडेंट्स जो कि हमारी लाइफ में हो चुके हैं। इट कुड बी एनी ट्रॉमा, जैसे मैंने बताया, इट कुड बी अब्यूज, इट कुड बी इंसल्ट, इट कुड बी फेलियर्स, राइट? द मोर वी कीप टॉकिंग अबाउट देम, जितना हम उसके बारे में केवल बात करते रहेंगे उतना केवल हमारा टाइम निकलता जाएगा। और जैसे कि आपने बोला, टाइम इज एवरीथिंग। सही। सो व्हाट डू वी नीड टू डू? हमें क्या करना है? हमें केवल एक्शन लेना है टू गेट रिड ऑफ दीज वायरस। सो जैसे आपने स्ट्रेस बोला, स्ट्रेस का एक फॉर्मूला है जहां पर T इज ग्रेटर देन A. So T is greater than A is equal to stress is equal to S. So यहाँ पर T जो है, T is our thoughts, A is action and S is stress. So when thinking is more than action, the result is stress. And neuro-linguistic programming के अंदर we can easily help remove these viruses. The main challenge, जैसे कि आपने बोला, is our belief system. राइट? क्योंकि जैसे अनुभा जी ने भी बोला कि बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर इज अ बिलीफ, राइट? एंड इन एनएलपी व्हाट वी डू इज वी डू अ बिलीफ रीप्रोग्रामिंग एंड इट जस्ट टेक्स 4 to 5 sessions and that's all. And the result is that we remove the old beliefs, the negative beliefs, and create new powerful beliefs. और जब beliefs हमारे change होंगे तो naturally हमारा behavior change होगा, right? So when we change the programming of the mind, we change the quality of our life. And many of my participants, many of my students are living a beautiful, happy, depression free, stress free life, phobia free life. Why? Because they have learned how to reprogram their negative beliefs. So beliefs is everything, and gladly this study, neuro-linguistic programming, helps people to just reprogram their negative beliefs into powerful positive beliefs, and the result is happiness. बड़ी बात कही कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही संसार हमारे आसपास खड़ा होने लग जाता है। तो सोचने पर अगर लगाम है तो आप अपने हिसाब का समाज कहें, संसार कहें, सोच कहें, वो सब चीजें बना सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही कि कोई हमें गिरा नहीं सकता, हम गिरेंगे तो समय सीमा के अंदर अपना कार्यक्रम समापन कर पाएंगे। सवाल यह है कि हर कोई खुश रहना चाहता है, पर शुरुआत कहाँ से करें, ये सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर असला जी, ऐसे तनावपूर्ण समय में लोग खुश और सार्थक जीवन जीना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें शुरुआत पता नहीं है कहाँ से शुरू करें, इस तरह से की जाए। तो ऐसे में जो एनएलपी है उसकी टेक्निक्स, माइंडसेट के जो प्रैक्टिसेस की हम जो बात करते हैं, वो कोई भी व्यक्ति किस तरह से उन्हें रोजाना की जिंदगी के अंदर अपनाए जिससे कि वो तनाव है वो खुशी में बदल जाए। सुनील जी, इसमें सबसे पहले हमें अपना फोकस जो है ना उसको चेंज करना है। आज की डेट में हमारा जो फोकस है ना वो केवल प्रॉब्लम के ऊपर है, तो प्रॉब्लम से हटा के हमें उसको सोल्यूशन पर लेके आना है, नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में हम लोग मोस्टली ना वाई पे फोकस करते हैं कि वाई डू आई हैव दिस प्रॉब्लम, why God has been unkind to me, why other people are better than me. अगर मान लो आप अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं और आपके दोस्त को सांप ने डस लिया, तो आप क्या करोगे? सांप के पीछे भागोगे कि बता भाई तूने क्यों मेरे दोस्त को डसा, उसने तो तुझे कुछ नहीं किया था, why did you sting my friend, राइट? तो आप
अपने आप सांप के पीछे नहीं भागोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे कि इसका इलाज करो. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाई द प्रॉब्लम, when we start to focus on how can I come out of this problem, that is when we start to become more happier. So look for solutions and take action. So what I do as a mindset coach is I help people to train their minds to focus on outcomes, not focus on problems, and start living in a peak performance mindset, जहां पर उनका जो लाइफ है, उनका जो जिंदगी है, दैट इज ड्रिवन बाय पर्पस. So I have a framework which is called RISE framework, which is RISE. It stands for Rapid, Intense, Sustainable Evolution. And with this framework, I have helped hundreds of business owners to achieve their 10 years goal within just 1 to 1.5 years. So everything is about focus. Move from the scarcity mindset to abundance mindset. Start to focus from change your focus from problem to solution, and start taking action. These are the 3 simple mantras, and you can start to live happily. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका. सवाल